आपके वार्ड में जो पार्षद है, कभी आपके परिवार में आके उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि आपके एक बार भी नहीं आया जब से जीता, जब से हमारे मोहल्ले में देखो ये नानी देखो। हाँ, ये तो सही है कि उसी दिन आया था, इसके बाद आज पूछा नहीं क्या है। धार जिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष समाजसेवी मोनिका अजय सोलंकी ने वार्ड नंबर 12 प्रीतमपुर नगर पालिका चुनाव से पहले वार्ड के रहवासियों से रूबरू होकर हालचाल जाना और वार्ड की जनता के समग्र विकास के लिए पूर्व पार्षद पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद की लापरवाही के कारण रहवासी पानी, बिजली, सड़क के लिए मोहताज है। सभी तरफ गंदगी का आलम है। शिक्षा के लिए बच्चे मोहताज है। शासन से मिलने वाली सुविधाओं से आम जन परेशान है। इन्हीं सारी समस्याओं के कारण मुझे वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनकर सेवा का अवसर दे रही है। जेबीटी आवाज न्यूज चैनल की टीम ने रहवासियों से मिलकर जानने की कोशिश की। तब बतलाया गया कि मोनिका सोलंकी हमारी प्रत्याशी होती है तो अप्रत्याशी जीत हासिल करेगी। जिताने के लिए भी जनता ने मन बना चुकी है। मध्य प्रदेश में नगर पालिका चुनाव के साथ साथ नगरीय क्षेत्र के अंदर में वार्डों के अंदर में हलचल प्रारंभ हो चुकी है और हम पहुंचे हैं पीतम्बर के वार्ड नंबर 12 और 13 में, जहां पर वर्तमान में बीजेपी की सरकार रहने के साथ साथ बीजेपी ने यहाँ पर अभी तक विकास कार्यों की क्या स्थिति रही है, इन विकास कार्यों को हम यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। और वार्डों में जिस तरह प्रबल दावेदारी रहती है, इन प्रबल दावेदारियों के साथ साथ आज हम उनसे उन वार्डों में रहने वाले रहवासियों से बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं रही हैं और क्या क्या मांग है वार्डों में इन वासियों की। चलिए आइए दिखाते हैं आपको उन वार्डों का हाल। देख सकते हैं इस समय पे वार्ड नंबर 12 और 13 में कुछ जो रहवासी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं और साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि 12 नंबर से लगा हुआ जो 13 नंबर और 12 नंबर क्षेत्र के अंदर में जिस तरह गंदगी का अंबार है और नालियों में पूरा कचरा और गंदगी से भरा हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर लोगों को सुख सुविधाएं नगर पालिका की तरफ से मिलना चाहिए थी, उन नगर पालिकाओं की सुविधाओं का अभाव यहाँ पे देखा जा सकता है। यानी लगभग यहाँ पर नगर पालिका के 5 साल पूरे होने के बावजूद यहाँ पर विकास जो देखना चाहिए वो यहाँ पर नगण्य जीरो है। जीरो ग्राउंड से हम बैठे हैं इस समय पे और मेरे साथ में एक कांग्रेस की उपाध्यक्ष है, यहाँ पर बहुत बड़ी उपाध्यक्ष भी हैं, साथ में जिनका नाम है सीमा सोलंकी जी, मोनिका सोलंकी जी। उनसे हम चर्चा करेंगे कि इन वार्डों में जिस तरह से रहवासी रह रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर अभाव हुआ है, तो इन के बीच में इन्होंने क्या क्या यहाँ पे प्रयास किया है, जनप्रतिनिधियों को जगाने का क्या प्रयास किया है, इनसे हम चर्चा करते हैं। दीदी ये बताइए कि आप वार्ड नंबर 12 और 13 से लगे हुए वार्डों में है, तो आप समाज सेवा कर रही हैं। समाज सेवा के साथ साथ अब ये बताइए कि नगर पालिका जिस तरह से 5 साल यहाँ पर राज की है बीजेपी ने, तो जनता को इसका कितना अभी तक इसका लाभ मिला है, इस बारे में आप प्रकाश डालिए। सर, वार्ड नंबर 12 से जो पार्षद जीते थे हमारे अतुल पटेल जी, वो उन्होंने जिस दिन जीते थे उस दिन के बाद आज तक किसी भी गली मोहल्ले में या किसी भी वार्ड के किसी के घर में आज तक जाकर नहीं पूछा कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है और क्या दिक्कतों का सामना आ रहा है। यहाँ पर वार्ड नंबर 12 में कोई भी कहीं से कहीं तक कोई ना काम हुआ है, ना नाली का, ना रोड का, ना पानी का, ना कोई भी सुविधा, ना जनमानस के लिए कोई सुविधा हुई है। पहले जो कोरोना काल आया था, उस कोरोना काल में मैंने वार्ड की 12 नंबर वार्ड से लेके 13 नंबर में बहुत लोगों की मदद भी की और लेकिन यहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि है 12 नंबर वार्ड के, उन्होंने कभी किसी से यूँ नहीं पूछा कि आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत आ रही है। तो यहाँ की सब जनता उनसे बहुत परेशान है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग उस पार्षद को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंके और किसी अच्छे व्यक्ति को यहाँ पर वो व्यवस्थित लाकर बिठाएं जो कि यहाँ गली और मोहल्ले का और वार्ड का कार्य पूरा करे। विश्व में फैली वैश्विक महामारी जहाँ पे कोरोना के समय पे जनता को जनप्रतिनिधियों का साथ मिलना चाहिए था, उनका साथ मिलना था कि कंधे से कंधा मिलाकर उनके सुख दुख में साथ रहना था। जिस समय दीदी ने बताया कि उस समय भी ये नदारद रहे हैं। अब यदि जनप्रतिनिधि ही जनता के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार करेगा, अन्याय करेगा, तो इनका देखभाल कौन करेगा? क्या पालक की हैसियत से जिस तरह से पार्षद यहाँ पे अपना निर्वहन करता, तो क्या जनता को इसका पूरा प्रभाव मिलता था, न्याय मिलना चाहिए था? इन सारी चीजों पे वो शून्य उतरे हैं। ये बात बहुत ही देखने लायक है। और आने वाला नगर पालिका चुनाव जिस तरह से मोदी दीदी ने बोला है कि यदि उन्हें भी यदि दावेदारी मिलती है और दावेदारी में जब सामने आएंगी, तो जनता की जो मांगे हैं और जनता का जो उनके प्रति लगाव रहा है, इन सारी चीजों पे वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में महिलाएं भी कुछ जुड़ी हुई हैं वार्डों से, अपन उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरह से उनका
जनप्रतिनिधि जो पार्षद रहे हैं उनका क्या यहाँ पर योगदान रहा है और उन्हें क्या क्या किया है। दीदी क्या नाम है आपका? आशा देवी। दीदी ये बताइए कि आप वार्ड में निवासरत है। आप ये बताइए कि क्या क्या समस्याएं वार्डों में आती है और आपके वार्ड में पार्षद जो रहे हैं उन्होंने क्या किया है आपके लिए? बताओ ना कि आप आपके लिए क्या वार्ड में कुछ किया है कि नहीं, कुछ सुविधा मिली कि नहीं आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिले। आप क्या कार्य करती हैं? आपके हस्बैंड क्या कार्य करते हैं? कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं। वो रोजी रोटी से मतलब दिन दिन दिहाड़ी में काम करने जाते हैं। अब ये बताइए कि जब मजदूरी श्रेणी से आप आते हैं तो आपके यहाँ पे क्या शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ क्या उस प्रतिनिधि के माध्यम से आपको दिलाया गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या परिवारों में आपको जैसे राशन कार्ड मिलता है, आवास के रहने की सुविधाएं मिलती हैं, क्या आपको मिली है? नहीं, कुछ भी नहीं मिले। अब ये बताइए कि यदि भविष्य में फिर से नगरपालिका चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या ऐसे जनप्रतिनिधि जो आपके सुख दुख में साथ नहीं दिया, तो क्या ऐसे जनप्रतिनिधि को आप चुनेंगे? नहीं। देखिए कई बार क्या होता है कि जनता अपने कुछ शब्दों को बखान नहीं कर पाती, कुछ दबाव में रहती है और विभाग का तरीके से हम और बाकी महिलाओं से भी जानना चाहेंगे कि और क्या-क्या चीजें हैं। दीदी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा चिंता देवी। दीदी बताइए कि वार्ड में आप निवासरत हैं, शासन से मिलने वाली योजनाएं, क्या आपके वार्ड का पार्षद है? क्या आपको इसकी सुविधाओं के बारे में नहीं, जानकारी हम दिया लोग है? का कुछ सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं नहीं, मिली है। कुछ सुविधा नहीं। हम लोग तो 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी हस्बैंड करते हैं और जो राशन कार्ड है वो भी बंद है, कब की कुछ नहीं मिल रहा है राशन पानी। और इसी में पैसा बच्चों के अपना पढ़ाओ लिखाओ कुछ नहीं, ना नाला नाली का देख रहे हैं, सुविधा कुछ नहीं, ना वो कोरोना में हम लोग का कुछ नहीं, सब लोग का कुछ कुछ मिला, बाकी हम लोग का तो कुछ नहीं मिला। अच्छा विगत 2 वर्षों के अंदर जैसे बीमारी रही है, बीमारी में क्या पार्षद जाकर के वहाँ पर उन्होंने आपकी सुख-सुविधा में या दवाइयाँ की कोई व्यवस्था की आपने नहीं, पूछा नहीं, है? नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था की। चलिए और भी महिलाएं हैं उनसे ही चर्चा करते हैं। आंटी नमस्ते, आपका क्या नाम है आपका? अ, आप ये बताइए कि आप कितने वर्षों से यहाँ वार्ड में रह रही हैं? मैं तो 25 साल ले ऊपर हो गए यहाँ रहते, कुछ व्यवस्था नहीं है। सफेद कार्ड था तो राशन मिलते, जब ले ये राशन बंद हो गए, सफेद मोदी बैठा था। अब ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर आपके पार्षद हैं, वार्ड के पार्षद हैं और इन्होंने जैसे दीदी लोगों ने बताया है कि यहाँ पर पार्षद का यहाँ पे जो योगदान रहना चाहिए वो योगदान यहाँ पर नहीं है। यदि भविष्य में फिर से खड़े होते हैं और आते हैं, तो क्या आप उन्हें किस तरह से आप उन्हें ट्रीट करेंगी? अब वैसे नहीं, अपना तो कुछ वोट नहीं डालूंगा, मैं तो वोट नहीं डालूंगा। वोट डालो तो कौन फायदा के, कुछ फायदे नहीं है। देखिए देखो नाली देखो हम लोग के। देखिए जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो सारी गंदगी है, बीमारी है यहाँ पर और बीमारी से यहाँ बच्चे छोटे-छोटे बच्चे निवास करते हैं, है ना? ये निवास करते हैं, बच्चे निवास करते हैं। बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या बोल रहे थे? मैं लोग इतना बीमार उमार पड़ा, 1 रुपया की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था, खाना पीना कुछ नहीं, कमाओ तो खाओ ना तो भूखे रहो। अच्छा कोरोना के समय पे ये बताइए कि पार्षद आपके घर में आके किसी प्रकार का राशन, रोटी, तेल, नमक दिया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा फिर चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में आप कैसा प्रत्याशी आप चयन करेंगे जो आपके सुख दुख में साथ देता वो व्यक्ति चाहिए या जो पार्षद आपका आपके आगे दुख तो भागे? सुख देगा उसको। तो ये दीदी मम्मी थी उन्होंने जो अपना विदा के अंदाज में बताया कि किस तरह से यहाँ पर पार्षदों का चुनाव में अब क्या उनके रणनीति रहेगी और मैं एक मम्मी जी और साथ में उनसे जानना चाहूंगा। मम्मी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब भाई। मम्मी जी ये बताइए कि अब पार्षद के चुनाव आने वाले हैं आपके वार्डों में और यहाँ देखने में आया है कि नालियों में गंदगी का अंबार है और विगत 2 वर्षों में जिस तरह से बीमारियां रही हैं, बीमारी के समय पे जो आपका पार्षद था नदारद रहा है, आपको साथ जब चाहिए था तब वो साथ में नहीं था और आप पुनः जानकारी लगी कि पुनः फिर से मैदान में आने वाला है। हाँ, आप ये बताइए कि आप किस तरह से उसका आप उसका जवाब देंगी? सही है नहीं सर, अब वो जो अपना काम अच्छा करेगा उनको देंगे अपन तो। काम ही नहीं करा उनने तो क्या काम करेंगे वो, अब आप क्या करेंगे? अभी तक तो कुछ करा नहीं है। ये गली ना ऐसी, नाली ना ऐसी, हर चीज बेचारे ये लोग बाहर से आए, इनका सफेद आपका कौन सा वार्ड आता है ये? ये हमारा सर 12 आता है और ये आता 13। 12 नंबर वार्ड के जो पार्षद है उनका कहा जा रहा है कि 5 वर्ष से वो नदारद है और गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ है, जहाँ पे जो मूल सुविधा मिलना चाहिए थी वो नदारद है। तो ऐसे पार्षद को पुनः आपसे चुन के लाने की कोशिश करेंगे? नहीं सर, आप काहे के लाएंगे, आप काहे के लाएंगे? अब हमारा काम ही नहीं करा कुछ तो फिर काहे का करेंगे? इधर ही काकरा पड़े, इधर ये बताइए कि आप यदि नगर पालिका से कोई दीदी फिर से खड़ी योग्य आती हैं या कोई जिन चांस मिलता है यहाँ पर, तो आपकी क्या अपेक्षा रहेगी कि आप क्या मांग करेंगे, क्या चीज रहना चाहिए, क्या चीज कमी है यहाँ पर वार्ड में? सब कमी हुई वो पूरी करनी चाहिए सर, और क्या। हाँ, जो राशन बेचारा लोग को नहीं मिल रहे, गरीब लोग को इनको राशन मिलना चाहिए, जो साफ सफाई होना चाहिए, गंदगी साफ होना चाहिए, तो वो पार्षद हो ना।
हाँ, ये राशन वाले बेचारे ये लोग के चलते चलते बंद कर दिया। हाँ, फिर? बेबाक तरीके से जिस तरह वार्डों में रहने वाली महिलाएं और पार्षद निवासरत व्यक्ति यहाँ पे जिस तरह बोल रहे हैं, अपनी बातों को बेबाक से रख रहे हैं, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से उन सुविधाओं के लिए मांग करेंगे कि आप भी ऐसे व्यक्ति को चुन के लाएं पार्षद के तौर पे, जो निष्पक्ष तरीके से जनता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मूलभूत सुविधाओं की मांग को पूरी कर सके। ऐसा पार्षद उन्हें हमेशा प्राप्त होता रहे। और साथ ही हम लोग अभी इसके बाद में हम लोग आगे के वार्डों में जाना चाहेंगे, और उसके पहले हम साथ में जो मोनिका दीदी उनसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महिलाओं ने अपना पक्ष रखा है, इन महिलाओं के पक्ष में आप कहां तक इनके वादों में खरी उतरने का प्रयास करेंगी, इस बारे में जानना चाहेंगे। दीदी बताइए, जिससे महिलाओं ने यहाँ पे अपने बात रखी है कि पार्षद यहाँ पे नदारत है 5 वर्षों से, कोरोना के समय पर उन्होंने साथ नहीं दिया है, और अब फिर से वो आप इलेक्शन का समय आ गया है, तो आपको यदि दावेदारी इस वार्ड से मिलती है तो कितना आप 100% उसमें आप खरा उतरने की कोशिश करेंगे? सर, अगर मुझे वार्ड नंबर 12 या 13 से कोई भी दावेदारी मिलती है, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे सक्षम समझकर अगर टिकट देती है, तो मैं यहाँ के वार्ड के जितने भी लोग हैं उनके राशन पहले तो चालू करवाऊंगी, और सबसे पहले इनके आवास की व्यवस्था करूंगी। जो किराए से रह रहे हैं उनकी आवास कुटी योजना है, उस कुटी योजना में इन लोगों को आवास दिलवाने की मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। और सबसे पहले जो SC ST OBC के जो लोग हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक धर्मशाला कहो या फिर सामुदायिक भवन कहो, उस भवन को बनाने की मैं कोशिश, क्योंकि ये वार्ड एक छोटा वार्ड है और इस वार्ड में सबसे ज्यादा शादी ब्याह या सगाई, और यहाँ अधिकतर बाहर के लोग हैं, बिहार से, निमाड़ से या अन्य जगहों से जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को शादी या कुछ कार्यक्रम करने में बहुत परेशानी आती है। तो सबसे पहले मैं सामुदायिक भवन बनाने की मेरी पूर्ण कोशिश रहेगी, और मैं यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को आश्वासन देती हूँ कि अगर आप लोग मुझे चुनते हैं या आप लोग मुझे पार्षद के रूप में देखोगे तो मैं आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करूंगी। दीदी, एक चीज और देखने में आया है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद में मजदूरों के मन में एक प्रभावशाली संदेश गया है, और यहाँ पे बहुत से बाहर से आए मजदूर हैं, और उनकी एक मांग रही है कि हमें यहाँ पर नीला कार्ड, पीला कार्ड, शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ इन्हें मिलना चाहिए। तो यदि इस तरह का कोई आपके अधिकार क्षेत्र में आता है तो इनके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? मैं जो भारत जोड़ो यात्रा की जो चल रही है और जो योजनाएं हैं, और जिन लोगों को ये योजनाएं मिलना चाहिए उन लोगों को मैं जरूर ये योजनाओं से मैं ये अवगत कराकर मैं उनको लाभ दिलवाऊंगी। और जिन लोगों के मकान नहीं बने हैं, आवास कुटी योजना में उन लोगों को मैं आवास भी दिलवाऊंगी, और राशन कार्ड की भी मैं पूर्ण सुविधा करने की कोशिश करूंगी। ये थी साथ में हमारे मोनिका सोलंकी दीदी जी, जिनसे हमने चर्चा किया। साथ में हम आपको वार्डों में घुमा करके उन सारी परिस्थितियों को दिखाना चाहेंगे कि जो 5 साल का कार्यकाल यहाँ पर गर्द के से पार करके गया है, उन सारी चीजों को हम जनता के सामने प्रस्तुत करके उन्हें एक पूरी पोल खोल करके दिखाएंगे कि ऐसी सरकार भविष्य में ना आए जो जनता के विरोध में कार्य करे, और ऐसी सरकार चुन के लाए जो जनता के हित में कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में यदि पालनहार न रहे, उन स्थितियों में जब माताओं और दादियों को काम पर जाकर के व्यवसाय करने की जिम्मेदारी आती है और परिवार को पालने की जिम्मेदारी आती है, इसी बीच में मैं वार्ड नंबर 12 में यहाँ पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि एक बहुत दो उम्रदराज माता जी हैं यहाँ पर, जो अपने परिवार को पालन पोषण के लिए एक सब्जी का व्यवसाय करने जा रही थी। उनसे चर्चा करने आए हैं, उनसे जानते हैं कि किन परिस्थितियों में उन्हें ये कदम उठा करके व्यवसाय करना पड़ रहा है। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? बुंदा भाई। अम्मा जी, ये बताइए कि आपकी कितनी उम्र हो गई है? 63 के ऊपर से। 65 साल की उम्र हो गई। आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 2 छोटे हैं और एक बहू है। ये आपका कौन सा वार्ड आता है? ये 12 नंबर है। 12 नंबर वार्ड। 12 नंबर वार्ड। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपके वार्ड में जो पार्षद है, कभी आपके परिवार में आके उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि आपके शासन से जो योजनाएं आती हैं, जो आपको राशन मिलना चाहिए, पीला कार्ड, नीला कार्ड, कहीं भी नहीं है, कार्ड भी नहीं है, कहीं भी नहीं बेटा। वार्ड में है, जो वार्ड में पार्षद है पर पार्षद नहीं है। आपका कहना है पार्षद रहने के बावजूद यहाँ पर पार्षद नहीं है, जो सुविधाएं यहाँ पे मिलना चाहिए थी शासन की, वो यहाँ पे नहीं मिल रही है। देखो नाली, देखो रोड, हमारी एक
बार भी नहीं आया जब से जीता, जब से हमारे मोहल्ले में देखो ये नाली, देखो ये रोड, उधर देखो गंदा। अच्छा, फिर से देखिए, फिर से एक महाकुंभ नगर पालिका फिर से आने वाला है, फिर वही पार्षद फिर आपके वार्ड में आने वाला है। अब ये बताइए कि जिस तरह से शासन की जो योजनाओं का आपको फायदा मिलना चाहिए था, क्या इसके पूर्व में भी बीमारियां आई है, कोरोना का वायरस यहाँ पे आया था, क्या आपके परिवार में वह पार्षद आकर के जो सुख सुविधा मिलना थी क्या उसने दिया या कुछ नहीं दिया हमको? जब से आया, जब से देखा नहीं हमारे मोहल्ले में, इधर आओ मामा जी, इधर हमारे मोहल्ले में कभी आके नहीं देखा है, कभी नाली भी झाँक के नहीं देखी उसने, कभी ये रोड ना नहीं बनाया। अध्यक्ष ना पार्षद ना कोई नहीं आता है, नहीं आती, कोई देखता ही नहीं कि क्या है। अच्छा, शासन का पैसा है। फिर से चुनाव आने वाले हैं, हाँ। फिर पार्षद आपके घर में फिर आएगा, फिर वही मीठी बातें बोलेगा, तो क्या इस बार आप फिर से वैसा लाना चाहेंगे कि आप परिवर्तन लाके जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा हो उसके लिए तैयार हैं? परिवर्तन तो लाना चाहिए और होना चाहिए, और बिना परिवर्तन से कोई काम नहीं होता है। दादा, आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए कि पार्षद, हमें वैसा पार्षद चाहिए जो हमारे सुख दुख में साथ रहे, या हमें वैसा पार्षद चाहिए जो 5 साल में एक बार आए? हमारा पार्षद अच्छा चाहिए, रोड हमारा कोई हमें पार्षद कैसा चाहिए जो 5 साल में एक बार आए या परिवार के सुख दुख में हमेशा साथ रहे? सुविधा नहीं करे, काहे का पार्षद है? सब सुख में दुख में सुनते कम मैं आप फिर से यही बात जानना चाहूंगा कि फिर से चुनाव आ रहे हैं, पार्षद आपको कैसा चाहिए जो 5 साल में एक बार आने वाला चाहिए, नहीं, वो नहीं चाहिए, हमेशा साथ देने वो वाला? नहीं चाहिए हमको, तो हमारा हमेशा आना चाहिए ना, हमेशा हमारी नाली, हमारा रोड, हमारा सुविधा कहीं की भी नहीं दे। अच्छा, ये बताइए कि पानी की यहाँ पर पीने की पानी की क्या व्यवस्था है? अच्छा नल आता है, पर मेरे एक चीज और देखने में आ रहा है, जैसे भाई साहब यहाँ पे नल के से बैठे हुए हैं, देख सकते हैं कि एक इमरजेंसी सुविधा यहाँ पे मिलना चाहिए पानी की वैकल्पिक के लिए, भविष्य में लाइट न है या किसी प्रकार कोई आपदा आती है, इस स्थिति में तो पार्षद की जिम्मेदारी है कि इस तरह की जो बंद नलकूप है उन्हें फिर से प्रारंभ करने का प्रयास करना चाहिए। क्या ऐसा कभी हुआ कि वो पार्षद खुद अपने से पूछने आया हो कि आपके वार्ड में यदि इस प्रकार की समस्या है, पीने की, खाने की, या फिर परिवार में किसी प्रकार की समस्या है? देखने वाला नहीं बाबू जी, नहीं आता है, कभी भी नहीं आता, कहीं नहीं आता, कभी आया नहीं हमारा मोहल्ले में, तो अध्यक्ष या पार्षद है वो उनका काम हो गया, इसके बाद में कोई वो तो आया था वोट के चक्कर में, हाथ जोड़ गया बस, जिसके बाद तो आया नहीं। गोविंद मालवीय जी हमारे साथ में इस समय पे है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 5 साल की सरकार के बाद में फिर से पुनः सत्ता में आने के लिए काबिज होने वाला पार्षद फिर इलेक्शन में फिर से तैयार होने जा रहा है, और इसके तो जिस तरह से पार्षदों की भूमिका वार्डों में रहना चाहिए वो नगण्य रही है, और अब फिर से चुनाव आ रहे हैं, फिर पार्षद आएंगे गलियों में मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए। अब उनमें इनका कटु अनुभव 5 साल का क्या रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, तो आपको पार्षद कैसा चाहिए जो 5 साल में एक बार आए या आपके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहे? हाँ, ये तो सही है कि उसी दिन आया था, इसके बाद आज पूछा नहीं क्या है। क्या सुख सुविधाएं चाहते हैं वार्डों में, क्या सुख सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, कमी क्या है चीज की? आप बताइए ना, आप बताइए। कैमरा तो देख रहा है, कैमरा देख रहा है, आप बताइए। सुविधा चाहिए साहब, हमारी कैमरा देख नाली रहा भी है। चाहिए, हमारा रोड, हमको साफ सफाई वाली चाहिए, हमारा सफाई वाली भी आती है महीने भर, 15 दिन में, 8 दिन में आती है। और ये नाली की देखो, ये रोड का देखो, हमारे इधर कुछ, आइए दिखाइए नाली, जिस तरह से बोल रहे हैं नाली देखने चलिए, देखते हैं अंदर देखो हमारे इधर, वहाँ तक देखो तुम, ये हम साफ करते हम, और हमारे को पैसे लेते हैं। इधर देख सकते हैं जिस तरह से वार्डों में नाली और बहाव की प्रक्रिया रहना चाहिए, सुविधा रहना चाहिए। एक क्षेत्र में नाली है ही नहीं, और साथ साथ सड़कें भी नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियां यहाँ पर, और जिस तरह से विवाद तरीके से महिलाओं ने अपना जो आपबीती सुनाई है, और मेरे ख्याल से लगता है कि परिवर्तन की लहर फिर से चल पड़ी है, और हो सकता है कि एक नया उदय पीतमपुर में देखने मिलेगा, एक नया उदय पीतमपुर में देखने मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत इनका तो कोई मतलब ही नहीं पार्षद और अध्यक्ष और पार्षद का। देख सकते हैं कि ये 5 साल का अनुभव, एक वरिष्ठ जो सज्जन है उनका कहना है कि यहाँ पर पार्षद और अध्यक्ष का कोई महत्व ही नहीं है। यानी समझ लीजिए कि कितना आक्रोश है जनता के मन में, कितना आक्रोश है। ये सोच लीजिए कि आने वाला समय पीतमपुर नगर पालिका के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला संदेश रहेगा, और जनता ने मांग की है कि परिवर्तन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम करके रहेंगे। 12 की गलियों में हम घूम रहे हैं जहां पर सुख सुविधाओं का अभाव है,
जहाँ पे गंदगी और नालियों का जिस तरह से यहाँ पर जाल नगण्य है, दिखाई ही नजर नहीं आ रहा है। गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और एक चीज़ है कि यहाँ पर जनता ने बोला है कि हमारे समाज के कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन करने के लिए किसी प्रकार की कोई सामुदायिक भवन या कोई बहुत बड़ा स्थल नहीं है, जिसकी मांग यहाँ पे कर रही है। एक महिला मेरे साथ में, उनसे चर्चा करते हैं कि इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? सुमन जी। सुमन दीदी, ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने वर्षों से रह रही हैं? यहाँ पे हमारा रहवासी यहीं पे है। यहीं पे है। हाँ। आपका पार्षद जो यहाँ पर है, वार्ड 12 का पार्षद रहा है। हाँ। इन 5 सालों में आपकी सुख सुविधाओं के लिए कितने बार आए हैं? नहीं आए, एक बार भी वोट लेना आए थे बस। जिसके बाद हमने देखा ही नहीं उसको। जिसके बाद तो हमने देखा भी नहीं। और इधर हमारे इधर आते भी बहुत कम है। ये नाली वाली सफा करने वाला कोई आता ही नहीं, हम लोग करते कितने हैं। बच्चे हैं आपके यहाँ पर? मेरे 2 लड़का 2 लड़की। अच्छा, ये बताइए कि जिस समय पे वैश्विक महामारी यहाँ पे आई थी, कोरोना के समय आई थी, आपका पार्षद आपके वार्डों में आपके परिवार में या किसी परिवार के अंदर में सहायता के तौर पे कभी मिलने के लिए आया? नहीं आया। या हाल चाल पूछने आया? नहीं आया। अब ये बताइए कि फिर इलेक्शन आने वाले हैं, फिर पार्षद आएगा। अब ये बताइए कि क्या ऐसे पार्षदों को चुनेंगे आप? नहीं चुनेंगे ना, नहीं चुनेंगे। अब ये बताइए कि एक बहुत बड़ा मांग कर रही थी कि यहाँ पे आपको वार्ड में चाहिए, कि बताइए क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि हमारा धर्मशाला एक बनना चाहिए, हमारे इधर साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, नाली बननी चाहिए, रोड अच्छा सही साठ होना चाहिए, और ये हेडपम्प में ये चालू करवा देना। आम आदमी की एक ही मांग रहती है, कपड़ा, खाना और मकान। जिन चीज़ों को लेकर के वो यहाँ पर अपनी मांगे जनता के सामने रखती है। उन्होंने एक धर्मशाला की मांग रखी है और स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ माहौल का रखा है। और इसी चीज़ की मांग करते हैं कि आने वाला पार्षद इस वार्ड का जो भी हो, इनकी मांगों पर खरा उतरे। इसी चीज़ की मांग के लिए हम आगे बढ़ते हैं। साथ में एक परिवार साथ में और हमारे साथ में यहाँ पे है, उनसे हम पूछना चाहेंगे। मम्मी जी, आप क्या नाम है आपका? मम्मी जी, ये बताइए कि आपके वार्ड में मैं घूम रहा हूँ, देखने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा गंदगी का अंबार है यहाँ पर। गंदगी दिख रही है ना, ये घर के सामने पूरी गंदगी है। आए नहीं कोई भी इधर, सफाई करने में नहीं आए ढंग से। आपका पार्षद कौन है? पार्षद यहाँ का क्या नाम है उसका? यहाँ का वार्ड नंबर 12 अतुल। अच्छा, ये बताइए कि फिर से आपका इलेक्शन होने वाले हैं, क्या ऐसे पार्षदों को आप फिर से जिता के लाएंगे? नहीं, अब उसको नहीं दे, हम लोग आए नहीं कभी अभी तक वोट डरा सकते। अच्छा, एक बार लेना है तो वोट। ये बताइए कि उस पार्षद ने कभी शासन से मिलने वाली योजनाओं की आपको जानकारी दी है? नहीं दी। किसी प्रकार की कोई सहायता के लिए? नहीं करी। आपके यहाँ पे नल बंद दिखाई दे रहा है, या नल के पानी की कभी जानकारी दी कि आप पीने का पानी कहाँ से लाती हैं? आए नहीं आज तक वो। बताइए, ऐसे पार्षद चुनेंगे आप अगली बार? आए नहीं, अभी दोबारा आए नहीं, वोट लेने की बात करे, आए अपना आए नहीं वो। अच्छा, एक यहाँ पर धर्मशाला की मांग की जा रही है, तो क्या धर्मशाला बनना चाहिए? हाँ, धर्मशाला चाहिए हम लोग को। हमारे गरीब लोग का धर्मशाला नहीं, हमको धर्मशाला चाहिए। एक बहुत बड़ी मांग है समाज की कि यहाँ पर धर्मशाला रहने से समाज के होने वाले धार्मिक आयोजनों को यहाँ पर सफल बनाने के लिए जो बहुत मुख्य मांग रही है। और प्रयास करेंगे कि हम भी जनभूमि टाइम्स और जेबीटी आवाज़ टीवी के माध्यम से कि जो भी पार्षद भविष्य चुन करके आए, इन मांगों पर खरा उतरने का प्रयास करें।